Why do I feel emotionally tired? So what? आज हर कोई परेशान है. Stop complaining. और अगर डिवोर्स्ड हो तो? तो क्या, लोग तो बात करेंगे ही. व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी तो कहती है कि वैक्सीन लेना ही नहीं चाहिए. अगर व्हाट्सएप पर आया है तो सही ही होगा. दिल में कुछ और, ज़बां पे कुछ और. इट्स द न्यू वे ऑफ लाइफ. इसे एक्सेप्ट कर लेना चाहिए. राइट ना व्यूअर्स, हम में से कितने ऐसे हैं जो लोगों को समझने से पहले चीज़ों को अज्यूम करना, जज करना, डबल स्टैंडर्ड्स रखना, तोहमत लगाना ज़्यादा आसान समझते हैं. हम लोगों के साथ अच्छे से बात करें, उन्हें समझें, ये हमें आज बहुत मुश्किल लगता है. और फिर हम ये कहते हैं कि माशरा, सोसाइटी कितनी ज़्यादा ख़राब हो चली है. लेकिन हम में से कितने ऐसे हैं जो अपने आप से ये सवाल करते हैं या ये कहते हैं कि माशरा चाहे जैसे भी हो, आई विल ट्राई टू बी द बेस्ट पर्सन. और अगर हम ये करना चाहते हैं तो हम ये किस तरह करें, किस तरह माशरे की बुराइयों को खुद पर हावी होने ना दें. इन्हीं सवालों के जवाबात लेकर हम हाजिर है प्रोग्राम यूथ पेट्रोल में. तो आइए शुरुआत करते हैं प्रोग्राम यूथ पेट्रोल की. और सबसे पहले इस्तकबाल करते हैं डॉक्टर अली अकबर खबरानी का, जो कि काउंसलर और साइकोथेरेपिस्ट है. डॉक्टर सलाम अलैकुम. वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाह. हाउ आर यू? गुड, अल्लाह का एहसान. आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह. माशाल्लाह, वेरी गुड. डॉक्टर, माशाल्लाह से कई सारे रिस्पॉन्सेज हैं जो हमें हमारे व्यूअर्स भेज रहे हैं. वो काफ़ी खुश भी हैं, काफ़ी मसलों के सल्यूशन आपने उन तक पहुँचाए हैं. लेकिन आज भी हमारे माशरे में कई सारे प्रॉब्लम्स हैं जिन्हें हमें एड्रेस करना है, जिनका सल्यूशन हमेशा की तरह आपको हमारे व्यूअर्स तक पहुंचाना है. मुझे ऐसा लगता है कि आप बहुत मेहनत करती हो. आपने इस शो को बहुत पर्सनलाइज लेवल पे लिया है, अपने मन पे लिया है. और आप बहुत ही मतलब व्यूअर्स के साथ में मेहनत करके क्वेश्चन आप लाते हो. मेरा तो बहुत छोटा सा रोल है कि मैं आपको आंसर देता हूँ, बट ऑल क्रेडिट गोज़ टू चैनल एंड आपके ऊपर जाती है. बिकॉज आपकी मेहनत बहुत ही, मुझे लगता है कि ये पर्टिकुलरली यूथ पेट्रोल जो आपके दिल के बहुत करीब है जी. और इमरान सर के भी दिल के बहुत करीब है. तो उस यही वजह है कि ये सक्सेस हुआ है प्रोग्राम. नो डॉक्टर, इट्स ओनली बिकॉज ऑफ यू, योर गाइडेंस, इमरान सर's गाइडेंस और चैनल विन की जो एंटायर टीम है उनका जो एफर्ट है. हमेशा से ही हमारी यही कोशिश रही है कि हम हमारे व्यूअर्स की ज़िंदगी को बेहतर से बेहतरीन बनाने की कोशिश करें. वही इंटेंशन अटेंशन क्रिएट करता है. थैंक यू वेरी मच. मे अल्लाह एक्सेप्ट दिस. जी. सो शैल वी स्टार्ट डॉक्टर? बिस्मिल्लाह. जी. विल मूव ऑन टू द फर्स्ट क्वेश्चन. व्हाई एम आई इमोशनली टायर्ड? आई एम वेरी इमोशनल 75% ऑफ द टाइम and feel like crying all the time. It's mostly concerning my grandma who is in the last stage of Alzheimer's and my uncle who is ill with cancer. It has taken a toll on me. Also, I'm angry at my sister and just feel like no one cares about how I am feeling. What can I do to get through this? डॉक्टर, इनका ये कहना है कि ये इमोशनली बहुत ज़्यादा टायर्ड है, बहुत सेंसिटिव है. साथ ही इनकी जो ग्रैंड मदर है, इनकी जो नानी है या दादी है, उन्हें अल्जाइमर्स है, इनके अंकल को कैंसर है. इन्हें ऐसा लगता है कि इन पर कोई ध्यान नहीं दे रहा और अब ये बहुत टायर्ड महसूस करते हैं, बहुत थक चुके हैं. देखिए, कोई किसी के ऊपर ध्यान नहीं देता है. आपकी कंप्लेंट है कि आपकी सिस्टर आपको आपके ऊपर ध्यान नहीं देती है. जी, गुस्सा है, ये एंग्री है. कोई भी किसी के ऊपर ध्यान नहीं देता है. नहीं देता है. जब तक आप अपने ऊपर ध्यान नहीं दोगे, ओके, तब तक कोई आपके ऊपर ध्यान नहीं देगा. यू हैव टू बी अ पॉजिटिव केयर गिवर. पॉजिटिव केयर गिवर. यू आर अ केयर गिवर. जी जी. यू हैव टू बी अ पॉजिटिव केयर गिवर. एज इन? आई एम द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन ऑन दिस प्लानेट. ओके. आई हैव टू टेक केयर ऑफ माई सेल्फ. जी. आप इतना इन्वॉल्व हो गए हो, इतना पर्सनलाइज ले लिए हो आपने. जी. उनको बीमारी है, इसके साथ में आपकी पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि आप अपने खुद का ख्याल रखो. ओके. आप बिल्कुल उनके साथ में वेव में चले गए हो. जी जी, नेगेटिव हो गए हैं. यू हैव टू डीपर्सनलाइज योरसेल्फ. तो ये किस तरह करें? वो बीमार है, मैं उनकी सेवा करता हूँ. एट द सेम टाइम आई एम मोस्ट इम्पॉर्टेंट. मुझे मेरा ख्याल रखना है. हाँ, खुद का ख्याल रखेंगे तो ही दूसरों का ख्याल अच्छे से रख पाएंगे. ये तो 75% उनके बहाव में बह गए हैं. अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है कि आपकी फैमिली के अंदर 2 लोग बीमार हैं. हम लोग गुड विशेस करते हैं, अल्लाह से दुआ करते हैं कि उनको शिफा मिले. बट एट द सेम टाइम यू हैव टू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ. राइट. आपके खाने का ध्यान नहीं है,
आपकी स्पिरिचुअलिटी का ध्यान नहीं है, आपकी एक्सरसाइज का ध्यान नहीं है, आई एम श्योर ये यू पीसफुल हैव स्टार्टेड ट्राइंग, मतलब यू आर एट द एज। जी जी। आप अगर अपना ध्यान नहीं रखोगे तो यू ऑल्सो मे फॉल इनटू डिप्रेशन। ओके। फिर मतलब 2 तो पेशेंट ऑलरेडी है, थर्ड। हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि ऐसा ना हो, बट यू हैव टू जी। स्टार्ट टेकिंग केयर ऑफ जी योरसेल्फ। जी या और अगर ये बीमार हो जाएंगे तो इनका ध्यान कौन ध्यान रखेगा? एग्जैक्टली एग्जैक्टली। तो जरूरत है इन्हें अपने आप पर ध्यान देने की। अपने आप पे ध्यान रखने का, डीपर्सनलाइज करने का और अपने को मी टाइम देने का। ओके ओके जी, खुद को वक्त देना है। खुद को वक्त देना है ना, रोज। तभी आप अपना ध्यान रख पाओगे ना। आप हेल्दी रहोगे तो उनको उनकी हेल्थ का ध्यान रख पाओगे। एग्जैक्टली आप ही अगर बिल्कुल ड्रेन हो गए इमोशनली तो उनका ध्यान कौन कौन रखेगा? रखेगा? एग्जैक्टली। एंड देन फिर आप एक्सपेक्ट भी करते हो कि मेरी सिस्टर मेरा ध्यान रखे। इनफैक्ट आपको इतने हेल्दी होना है कि आप अपनी सिस्टर का ध्यान रखो। आई थिंक आपको अपना माइंडसेट, अपना जो थॉट प्रोसेस है उसे थोड़ा सा टर्न करने की ज़रूरत है। डॉक्टर ने बिल्कुल ठीक कहा, अगर आप हेल्दी रहोगे तो आप उनकी हेल्थ का ध्यान रख पाओगे। और ये बात सही भी है, अगर खुदा ना खास्ता आपको कुछ हो गया, आप बीमार हो गए, तो आपके घर में ऑलरेडी 2 लोग बीमार हैं जो आप पे डिपेंडेंट है, जिन्हें आपकी ज़रूरत है, जिनके लिए आप एक फरिश्ते की तरह हैं। तो ज़रूरत यह है कि आप सबसे पहले अपने आप का ध्यान रखें, अपने आप को वक्त दें। जो भी चीज़ करने से आपको खुशी मिलती है आप वो करें, और साथ ही अपने थॉट्स को पॉजिटिव रखने की कोशिश करें। हम दुआ करते हैं कि इंशाल्लाह आपकी नानी, आपके अंकल जल्द से जल्द ठीक हो जाए। राइट डॉक्टर? प्लीज विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। I have no self-esteem at all. I am such a burden to everyone around me because I have been struggling for so long with my divorce and low self-esteem issues. Please help. डॉक्टर शायद इनका रिसेंटली डिवोर्स हुआ है और इन्हें ये लगता है कि ये अपनी फैमिली पे एक बर्डन है। काफ़ी बार ऐसा होता है कि जब किसी का रिश्ता टूटता है तो लोग बगैर सोचे समझे काफ़ी कुछ कहते हैं और लोग इस तरह के नेगेटिव थॉट्स में चले जाते हैं। डिवोर्स डजंट डिफाइन यू, you define yourself. Exactly. Overthinking is an art to create a problem. Okay. Overthinking जी, is an जी, art जी, for creating a problem. जी। आप जितना सोचेंगे उतना आप अपने आप को ही हर्ट। देखिए, मैं या ये चैनल कभी फेवर में नहीं रहे हैं नेवर नेवर जी कि किसी का डिवोर्स हो। जी। इनफैक्ट के बहुत सारे केसेस हमने सॉल्व किए हैं और पर्सनल लेवल पे भी सॉल्व किए हैं जी। लेकिन मैं आप ये चैनल के ऊपर एक बात बता रहा हूं कि अभी तो सिचुएशन जो भी प्लस माइनस किसकी मिस्टेक थी, वी आर नॉट इन दैट। अभी आपका डिवोर्स हो गया है जी। एटलीस्ट वहां से डिस्कनेक्ट हो गए हो, अभी अपने आप से डिस्कनेक्ट मत हो जाओ। करेक्ट। आगे की लाइफ का सोचें। यहां से यहां तक आ गए, दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट। यहां से आपको आगे कहां जाना है, एग्जैक्टली दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। जी। देखिए, कुदरतन साइकोलॉजिकली आपके अंदर 3 चीज होती है। ओके। लाइक एंजल एंड डेविल, ओके ओके चैंपियन एंड लूजर, जी। हीरो एंड विलन, सब में होता है। सब में होता है जी। अब आप किसको वैलिडेट करते हो, किसके ऊपर फोकस करते हो, जिस थॉट के ऊपर आप फोकस करोगे वो चीज एक्सपांड होगी। जी। आप जो फीड करेंगे अपने आप को, जो थॉट्स फीड करेंगे। देखिए, आपके अंदर चैंपियन भी है जी, हीरो भी है जी, एंजल भी है। राइट। आपने डिवोर्स ले लिया, अभी अगर इस 3 चीज के ऊपर अगर आप फोकस करोगे तो आपके अंदर का चैंपियन बाहर आएगा, आपके अंदर का एंजल बाहर आएगा, आपके अंदर का हीरो बाहर आएगा। एग्जैक्टली। लेकिन अगर आप बैठे बैठे यही सोचेंगे, आई एम अ लूजर, मेरे अंदर का शैतान है, मैं विलन हूं, कुछ हुआ होगा मुझसे, तो आपकी कोई भी मदद नहीं कर सकता है। जी बिल्कुल। मुझे यहाँ पे शिफ्ट लाना है जी। कि एक बंधन जो नहीं काम किया वो टूट गया, नाउ आई हैव टू स्टार्ट माय लाइफ अफ्रेश, न्यू लाइफ। जी एग्जैक्टली। लेकिन आपको बैठ के इंट्रोस्पेक्ट करके उसके ऊपर काम करके आपको आगे बढ़ना है। एग्जैक्टली। वही सेम चीजों को सोचकर रुक नहीं जाना है, आपको हार नहीं माननी है। आपने तो ऑलरेडी मतलब जी। आप तो इस तरह सोच रहे हो कि मैं मेरी फैमिली के ऊपर, समाज, सोसाइटी के ऊपर बर्डन हूं। जी। आपने बर्डन का वर्ड यूज किया। एग्जैक्टली। सो आप समाज, सोसाइटी के ऊपर बर्डन नहीं हो, आप अपने ऊपर बर्डन हो। पहले अपना बर्डन निकालो एंड यू विल बी एबल टू सी अ वर्ल्ड विद अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव। एग्जैक्टली। आपसे यही कहना चाहेंगे सिस्टर कि फर्स्ट ऑफ ऑल यू आर नॉट अ बर्डन।
सेकेंडली, आप पॉजिटिव सोचने की कोशिश कीजिए। आपको हार नहीं माननी है और डिवोर्स आपको डिफाइन नहीं करता है। आप आगे की ज़िंदगी में क्या करती हैं, आप क्या गोल्स रखती हैं, आप क्या थॉट्स रखती हैं कि आप हीरो हैं, आप चैम्पियन हैं, आप विनर हैं, या फिर आप डेविल के थॉट्स में जाती हैं या लूज़र समझती है खुद को, वो अपने आप को डिफाइन करता है। आपको अब ज़रूरत है अपनी आगे की लाइफ के बारे में सोचने की, अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट करने की, अपने थॉट्स को पॉजिटिव करने की। और अगर आप ऐसा करती हैं तो इंशाल्लाह आप अपनी ज़िंदगी में कामयाब ज़रूर होंगी। राइट डॉक्टर? विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। मेरे माँ बाप मुझे फोर्स कर रहे हैं टू गेट मैरिड, लेकिन मैं फ़िलहाल खुद को बहुत इमेच्योर समझती हूँ। मैंने अभी तक 12th स्टैंडर्ड भी क्लियर नहीं किया है, ऐसे में मैं क्या करूं? बच्ची होगी डॉक्टर, मतलब 12th भी क्लियर नहीं किया है उसने। सी, आपके नज़रिए से बच्ची है ना जी। माँ बाप का नज़रिया क्या है? शी इज अ ग्रोन अप, जवान है। और हमारा एनवायरनमेंट ऐसा होता है ना कि जैसे ही लड़की 20-22 पे पहुंचती तो हमारा एनवायरनमेंट जो है ना वो हमको फोर्स करता है। आपकी बेटी की शादी नहीं हुई, आपकी बेटे को लड़का नहीं मिला, यू नो। मुझे ऐसा लगता है कि शी इज़ वेरी इंटेलिजेंट गर्ल के यहाँ तक क्वेश्चन लाई है। 4 लोग और 4 बातें ने बहुत से सपने तोड़े डॉक्टर। तो अभी मुझे ये बच्ची का सपना नहीं तोड़ना है। मैं ये बच्चे को एडवाइस करूंगा, सजेशन करूंगा कि आप अपने माँ बाप के साथ में बैठो, ओके, और उनको बात करोगे, यस आई अप्रिशिएट कि आपने मेरे लिए इतना अच्छा सोचा, ओके, मेरी शादी का सोचा, मेरी ऑर्गेनाइज लाइफ का सोचा, वेरी गुड, आई अप्रिशिएट। लेकिन मैं आपको रिक्वेस्ट करती हूं कि ये जो आपका जो सपना है ना थोड़ा डिले करो। ओके, वी आर ऑन द सेम पेज। मैं भी शादी करना चाहूंगी, मैं भी ऑर्गेनाइज लाइफ जीना चाहूंगी जैसे आपने जी है, करेक्ट। लेकिन अभी एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम मैं मेरी लाइफ का एम्पायर एजुकेशन के थ्रू बनाने के अंदर बिजी हूं। ऑलराइट। देखिए, आप अगर मुझे एजुकेट करोगे, एक फीमेल को अगर आप एजुकेट करते हो तो पूरी फैमिली को एजुकेट करते हो। राइट, राइट जी। तो आपने मुझे इतनी तालीम देनी है, इतना मुझे कोऑपरेट करना है, इतना मुझे आगे लेके जाना है, काबिल बनाना है कि मैं मेरी कौम का सितारा बनूं एजुकेशन लेवल के अंदर। जी, डेफिनेटली। और फिर आप जहां बोलोगे मैं वहां शादी कर लूंगी। बिल्कुल, मुझे भी करनी है। कॉन्फिडेंस भी लेना है पेरेंट्स को। देखिए, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं माँ बाप थोड़े फिक्रमंद है। आई मे बी रॉन्ग, कुड बी, लेकिन कहीं ना कहीं माँ बाप फिक्रमंद। तो उनको बताओ कि मुझे आपने परवरिश दी है, आपकी पेरेंटिंग से मैं यहाँ पर आई हूँ, मैं आपके ऊपर बेइज्जती का दाग नहीं लगाऊंगी इंशाल्लाह। एग्जैक्टली। मैं लॉयल हूँ, आपकी परवरिश से मैं बड़ी हुई हूँ, आगे भी मैं इंशाल्लाह आपका नाम रोशन करूंगी, आपका नाम डुबाऊंगी नहीं जी। ये अगर आपने अपने माँ बाप के साथ में बैठ के उनको अगर बहुत क्लियरली कन्वे कर दिया तो इंशाल्लाह वो अपना सपना डीले करेंगे और आपकी एजुकेशन की दरवाजे जो बहुत बड़े खुलेंगे इंशाल्लाह। डेफिनेटली। सो हमारे व्यूअर्स से मैं यही कहना चाहूँगी, और सबसे पहले पेरेंट्स से ये कहना चाहूँगी कि 4 लोग, 4 बातें, 4 सवाल आपके बच्चों की, आपकी बेटियों की ज़िंदगी के, इनके सपने का गला घोट सकती है। ये 4 लोग ज़िंदगी में हमें काम कभी नहीं आते व्यूअर्स। हम आपसे यही कहना चाहेंगे कि अपने बच्चों को आपकी परवरिश पर यकीन करें, इन्हें अपने आप को प्रूव करने का मौका दें, और अगर आप इन्हें ये मौका ज़रूर देंगे तो वो दिन बहुत जल्द आएगा जब आप बहुत ही फ़क्र से, बहुत ही प्राइड के साथ कह पाएंगे कि ये मेरी बेटी है, ये मेरा बेटा है। ज़रूरत है अपने बच्चों को सपोर्ट करने की, उन्हें सितारा बनाने में उनका साथ देने की। राइट डॉक्टर? प्लीज विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। बिस्मिल्लाह। My parents believe all the rumors on WhatsApp are real, and now they think if they take COVID vaccine, they will die in 2 years. They are not ready to get vaccinated. What should be done? जो भी WhatsApp पे मैसेज आता है वो पेरेंट्स को लगता है कि वो करेक्ट है, वो सही है। जिनमें से एक WhatsApp मैसेज जो बहुत सर्कुलेट हुआ है वो यही है कि अगर आपने वैक्सीन लिया तो आप 2 साल में मर जाएंगे। बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स हैं, ऐसे हमारे बहुत ही रिस्पेक्ट के साथ मैं कहना चाहूँगी, हम बहुत ही ज़्यादा फिक्रमंद हैं हमारे एल्डर्स को लेकर, हमारे व्यूअर्स को लेकर। यही वजह है कि हमने इस सवाल को भी लिया है कि लोगों को लगता है कि अगर वो वैक्सीन लेंगे तो वो मर जाएंगे, क्योंकि ये व्हाट्सएप पे मैसेज आया है। देखिए, डर से बड़ा कोई वायरस नहीं है और हिम्मत से बड़ी कोई वैक्सीन नहीं है। एब्सोल्युटली। आपको 2 चीज़ के ऊपर भरोसा होना चाहिए जी। एक तो गवर्नमेंट के ऊपर भरोसा होना चाहिए जी, और दूसरे हमारी मेडिकल फ्रेटर्निटी के ऊपर भरोसा होना चाहिए। ओके।
कि मेडिकल फ्रेटर्निटी ने इतनी मेहनत करके इतने कम अरसे में आपके लिए, मेरे लिए जी वैक्सीन निकाली जी। इट्स नॉट इजी। आपको क्या लगता है मुझे डर नहीं लगती होगी? जी मेरे जितने भी आई एम टेलिंग यू प्रैक्टिकली, डॉक्टर माचिसवाला सर इज अ साइकियाट्रिस्ट, लेजेंडरी साइकियाट्रिस्ट, बेस्ट ऑफ द बेस्ट साइकियाट्रिस्ट इन इंडिया, जी आई कैन से इन द वर्ल्ड, ही इज द सेकंड वर्ल्ड बेस्ट साइकियाट्रिस्ट इन द वर्ल्ड। जी उन्होंने ली, बहुत सारे सीनियर डॉक्टर्स ने ले ली जी। और मैं भी आपको रिकमेंड करूंगा कि आप, अरे आपने बचपन में ली है वैक्सीन, अभी क्यों डरते हो? एग्जैक्टली आपका अगर हाथ उठा के देखेंगे तो यहाँ दाग भी निशान दिखेगा है, आपको। राइट, प्रूफ है, हम सबके पास प्रूफ है। एग्जैक्टली तो आपने बचपन में ना समझ में आपके माँ बाप ने आपको बोला, आपने माँ बाप ने आपको पूछा भी नहीं, आपके माँ बाप आपको उठा के लेके आपको वैक्सीन दिला दिए, जी। वो आपने खामोशी से ले ली। तो इससे क्या और अभी करना है? गवर्नमेंट बोलती है, बड़े बड़े डॉक्टर लोग वो बोलते हैं, मेडिकल फ्रेटर्निटी अगर इसको प्रमोट करती है, तो मुझे लगता है कि आपको डरना नहीं चाहिए, आपको हिम्मत से लेना चाहिए, वो आपके भले के लिए है। आप नहीं लोगे ना, किसी का नुकसान नहीं है, आपका ही नुकसान है। लेकिन आप लोगे तो आपका फायदा जरूर है। एग्जैक्टली। सो व्यूवर्स, आपसे बस यही कहना चाहेंगे कि आपके पास दो चॉइस है, या तो आप व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे बिलीव करें, या तो वो आलिम दीन पर जिन्होंने हमें वैक्सीन लेने कहा है, वो डॉक्टर्स पर जिन्होंने इतनी मेहनत की है, हमारी मेडिकल फ्रेटर्निटी पर जिन्होंने इस वैक्सीन को लिया है। या तो आपकी नज़र में व्हाट्सएप सही है, या फिर वो लोग सही है जिन्होंने हमें कहा है कि हम इस वैक्सीन को लें। और डॉक्टर ने बिल्कुल ठीक कहा कि वैक्सीन नहीं लेने से उनका नुकसान नहीं होगा, लेकिन लेने से आपका फ़ायदा ज़रूर होगा। राइट डॉक्टर? प्लीज We'll move on to the next question. My mother-in-law has double standards. She turns very sweet and understanding when my husband is around, but when he is not around, she is a completely different person. How should I deal with her? Viewers, इनका ये कहना है कि इनकी जो मदर इन लॉ है, इनकी सास है, ये दोहरा रवैया रखती हैं। जब इनके हस्बैंड सामने होते हैं तो ये काफ़ी ज़्यादा स्वीट होती हैं, लेकिन जब वो आसपास नहीं होते हैं तो इनका रवैया पूरी तरह बदल जाता है। मैं समझता हूं कि मेरी बहन ने जो ये क्वेश्चन भेजा है, यू आर ऑन अ हाईएस्ट पेडेस्टल ऑफ स्टैंडर्ड, आप लेडर की हाईएस्ट पेडल पे हो, स्टैंडर्ड के लेवल पे। इनकी सास या ये खुद, ये सिस्टर? जी सिस्टर, जो बहू, जी जिन्होंने हमें ये क्वेश्चन भेजा है, जी। आप हाईएस्ट पेडेस्टल के ऊपर हो। आपकी मम्मी डैडी ने आपको जो तालीम दी है, वो इम्पैक्ट एंड इफेक्ट नहीं होना चाहिए आपकी सासू माँ के रिएक्शन और बिहेवियर से। इन्हें अपना रिएक्शन कंट्रोल करना है। रिएक्शन नहीं कंट्रोल करना है आपको, यू हैव टू गिव 100% टू योर सासू माँ। हाउ? आपको अपनी दो कम्युनिकेशन स्किल बदलनी है। ओके। एक तो व्हाट यू टॉक टू योर सेल्फ टॉक, कि ये अपना स्टैंडर्ड अभी बदल रही है या बदल दिया इन्होंने इनके बेटे की गैर मौजूदगी में। तो आपको यहां से बदलना है कि लेट इट बी कंट्रोल। उन्होंने बदला है, मुझे नहीं बदलना है। आई बी द सेम। उन्होंने बदला है, मुझे नहीं बदलना है। मेरी रिस्पेक्ट जो है यहां पर है, मुझे मेरा 100% देना है उनको। सी नाउ आपका फोकस कहां गया? पहले कहां फोकस था आपका? कि ये स्टैंडर्ड बदली, उन्होंने अपना स्टैंडर्ड बदला, आपने अपना रिएक्शन बदला और आप नेगेटिव में चले गए। जी जी। हमको बदलना क्या है कि वो कुछ भी बदले। मैं नहीं बदलूंगी, आई बी द गुड पर्सन। नहीं, नहीं, आई एम द बेस्ट पर्सन। ओके। गुड नहीं, आई बी द उसको जो करना है वो करे। मैं बेस्ट वर्जन। मेरे स्टैंडर्ड से नीचे नहीं जाऊंगी। ओके, बट यू थिंक डॉक्टर इट्स सो इजी? इट्स नॉट डिफिकल्ट, इट इज नॉट इम्पॉसिबल। जी। अच्छा, आपके पास दूसरा क्या ऑप्शन है? क्या आप नेगेटिव में चले जाओ एंड देन आपकी हेल्थ को, इमोशनल हेल्थ को फर्क पड़ेगा। जी डेफिनेटली। उन्होंने भी अपना स्टैंडर्ड नीचे कर दिया, गॉड फॉरबिड, मुझे नहीं पता है। जी जी। आप भी अपना स्टैंडर्ड नीचे कर दोगे। देयर इज नो डिफरेंस। नाउ यू आर गिविंग आंसर। देयर इज नो डिफरेंस देन। दूसरी बात कि यहां पे उनको आप जो है ना, बहुत सारे लोगों ने ये किया है और रिजल्ट्स भी मिला है। ओके। आप उसको अपनी मां समझने लगो। ओके जी। लेकिन दिल से। रूह से। ओके। ठीक है ना? आप सी नाउ, अभी आई एम गिविंग यू एक हिंट दे रही हूं कि आप और अपना स्टैंडर्ड बढ़ा दो। वो जितना नीचे जाएंगे आप उतना ऊपर जाओ। ओके।
आपकी मन की बात बदलेगी ना, आपकी जबान की बात बदल जाएगी। राइट। आप अपना अप्रोच बदलोगे, उनका एटीट्यूड बदलेगा। आज नहीं कल बदलेगा, नहीं बदलेगा नॉट एन इश्यू, लेकिन मैं मेरे स्टैंडर्ड से नीचे नहीं जाऊंगी। नो वे। जी। मेरी तालीम जो है ना यहाँ की है, मैं यहीं पे रहूंगी। आप यहाँ पे रहोगे ना तो आप अपनी सास को, अपने हस्बैंड को, अपनी फैमिली मेंबर को अपलिफ्ट करेंगे, लिफ्ट करके यहाँ पे ला सकोगे। जी जी, बिल्कुल ठीक। पॉजिटिव रहने की जरूरत है। आपको पॉजिटिव ही रहने की जरूरत है, पॉजिटिव रहने की जरूरत नहीं, पॉजिटिव ही रहने की जरूरत है। इन एनी गिवन सिचुएशन में मेरे स्टैंडर्ड से लोअर नहीं आऊंगी। बिल्कुल ठीक, ट्रू। मेरे माँ बाप की तालीम है, मैं यहीं पे रहूंगी। मेरी थिंकिंग, फीलिंग, बिहेवियर के अंदर मैं नीचे नहीं उतरूंगी। एग्जैक्टली, आई रिप्रेजेंट द वैल्यूज जो हमें हमारे पेरेंट्स ने सिखाया। सिंपल ना जी। और मेरे पेरेंट्स ने मुझे वैल्यू क्या दी है? कोई कुछ भी करे, हमें अच्छा मैं यहाँ पे मेरे स्टैंडर्ड से मैं नीचे नहीं आऊंगी। जी, डेफिनेटली डेफिनेटली डॉक्टर। मेरी थिंकिंग के अंदर सब स्टैंडर्ड नहीं आएगा, मेरी फीलिंग के अंदर सब स्टैंडर्ड नहीं आएगा, मेरी फीडिंग के अंदर सब स्टैंडर्ड नहीं आएगा, मेरे बिहेवियर के अंदर सब स्टैंडर्ड नहीं आएगा। जी। आप अगर यहाँ पे रहोगे तो उनको बाय डिफॉल्ट यहाँ पे आना पड़ेगा। यू हैव टू डिसाइड कि आपको नीचे उतरना है या उन्हें ऊपर लाना है। बिल्कुल ठीक कहा है डॉक्टर ने कि देखिए, हम जो भी करते हैं ना, वो हमारे वैल्यूज हमें डिफाइन करते हैं। हम दूसरों के एक्शंस के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है, लेकिन हम अपने एक्शंस के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। इसलिए तो हम अक्सर ये भी कहते हैं ना कि कब्र में हमें अपने अमाल का जवाब देना होता है। सो हम क्यों किसी और के लिए हमारे रिएक्शंस को चेंज करें। सिस्टर, हम आपसे भी ये कहना चाहेंगे, इनफैक्ट अगर कोई और भी इसी सिचुएशन में हो तो डॉक्टर ने बिल्कुल ठीक कहा है कि वो कुछ भी करे, किसी भी तरह का रिएक्ट करे, यू बी द बेस्ट वर्जन ऑफ योर सेल्फ। और ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप पूरे दिल से किसी के साथ अच्छाई करें और वो पलट के आपके साथ अच्छा ना करें। उसमें देर ज़रूर लग सकती है, लेकिन ये नामुमकिन नहीं है। तो ज़रूरत है हमें अपने आप का बेस्ट वर्जन मेंटेन करने की, और फिर आप अपनी लाइफ में पॉजिटिव चेंज ज़रूर देखेंगी। राइट डॉक्टर? प्लीज़। जी, थैंक यू सो मच। आपने मुझे इनवाइट किया, उसके लिए थैंक यू वेरी मच। मैंने मेरा बिट किया है, लेकिन थैंक यू वेरी मच फॉर दैट। थैंक यू सो मच डॉक्टर। व्यूअर्स, आखिर में आपसे हम यही कहना चाहेंगे कि हमारे रिएक्शंस अक्सर दूसरों के एक्शंस पर बेस्ड होते हैं, और शायद यही वजह है कि आज माशरे में इतनी प्रॉब्लम्स बढ़ती जा रही हैं। हमने अक्सर स्कूल में सुना है, पढ़ा है, एन आई फॉर एन आई मेक्स द होल वर्ल्ड ब्लाइंड। तो क्यों ना हम कोशिश करें अपनी तरफ से चीज़ों को बेहतर बनाने की। अगर हमारे साथ कोई कुछ बुरा कर भी रहा है तो ज़रूरत नहीं है कि हम पलट कर बुरा ही करें। हम बेटर एग्जाम्पल सेट कर सकते हैं। हम दूसरों से अच्छाई की उम्मीद करने से पहले खुद अच्छा बनने की कोशिश करें। आज के दौर में ये ज़्यादा ज़रूरी है। इसी के साथ हमें दीजिए इजाज़त, लेकिन हमें हमेशा की तरह आपके रिस्पॉन्सेज का इंतज़ार ज़रूर रहेगा। आप अपना रिस्पॉन्सेज हमें भेज सकते हैं winislam@gmail.com पर। साथ ही आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। हमारी व्हाट्सएप डिटेल्स आपकी टीवी स्क्रीन पर मौजूद है। इसी के साथ टीम यूथ पेट्रोल को दीजिए इजाज़त, पर बने रहिए चैनल विन के साथ। पैगाम इंसानियत। शुक्रिया।